नमस्ते आचार्य श्री। भुवनेश जैन राजस्थान से अपना प्रश्न रख रहे हैं। जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाता है और शरीर छोड़ने के बाद उसकी स्थिति पुनर्जन्म कैसे होता है, कृपया समाधान करें। जीवात्मा जब भी शरीर छोड़ता है, अपना आयु कर्म समाप्त होता है, तो वह दूसरी गति के लिए प्रयाण करता है। जहाँ का आयु कर्म बंधा हुआ है उसका उदय प्रारंभ होता है और 4 समय के पहले पहले ये किसी न किसी गति में जहाँ भी बंध बांधा है वहाँ जाता है और पुनः नया शरीर धारण कर लेता है। जैसे किसी जीव ने मनुष्य से देवगति का बंध बांध लिया तो इसकी आयु समाप्त होते ही 3 समय में वह जीव जाकर के देवगति में अपना शरीर प्राप्त कर लेता है। ऐसे वो नरक गति हो, चाहे तिरंज गति हो, चाहे मनुष्य बनने की स्थिति हो, वो चारों गतियों में जहाँ भी उसने आयु बांधी है अपने परिणामों से, वह इस शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को धारण करता है। धीरे धीरे वह शरीर डेवलपमेंट होता है और पुनः उसी शरीर में आ जाता है, जैसे कि बालक, वृद्ध, जवान आदि। देवों का तो जैसा शरीर होता है वो युवापन ही होता है, नारकियों का भी, और त्रिंचों में और जो इस प्रकार से मनुष्य में इसमें शरीर की स्थितियाँ ढलती हुई दिखाई देती हैं। रही बात पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म तो हमारा जैन धर्म मानता ही है, अन्य धर्म भी जो हैं वो पुनर्जन्म मानते हैं। पुराने संस्कारों से पता चलता है कि पुनर्जन्म, जैसे गाय का बच्चा हुआ तो वो दूध पीने के लिए माँ के थन के पास जाता है, तो उसने किसने संस्कार दिए दूध पीने के, किसने सिखाया? ये अनादि के संस्कार है जीव को अपना जीवन जीने का, और उसी संस्कार के बल से वह माँ का दूध पीता है और बड़ा होता है। कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती है। इसका ये मतलब है कि पुराने जो संस्कार हैं उसके बल से यह जीव चलता है, तो पुनर्जन्म भी सिद्ध हो जाता है और अगला शरीर धारण करा जाता है, ये भी सिद्ध होता है। नमस्ते आचार्य श्री। श्रीमती तारा देवी जी दिल्ली से अपना शंका रख रही हैं। लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और वही लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो जब ईश्वर एक है तो आत्मा में कैसे आ सकता है? आत्मा तो अनेक है, तो आत्मा परमात्मा कैसे है? क्या परमात्मा खंडित खंडित है? कृपया समाधान करें। आत्मा ही परमात्मा है। देखिए, जो अशुद्ध आत्मा है यही अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को परम करती है, उत्कृष्ट करती है, पवित्र बनाती है, तो ये परमात्मा बन जाती है। तो इस अपेक्षा से आत्मा ही जो है परमात्मा भाव को प्रकट होती है, परमात्मा बन जाया करती है। परमात्मा एक है ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता है। अनंत परमात्मा है। कितने सिद्ध परमात्मा हैं? आज तक कितने सिद्ध परमेष्टि बन गए? अनंत आत्माएं सिद्ध परमेष्टि बन गई। आगे कितनी बनेंगी? आगे भी अनंत बनेंगी। तो यहाँ परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा बिल्कुल जो है अनंत हैं। जैसे अन्य धर्मों में परमात्मा एक है और उनकी अंश ही सारी आत्माएं हैं और वही आत्माएं आके परमात्मा में लीन हो जाती हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जैन धर्म का नहीं है। जैन धर्म कहता है अनंत आत्माएं हैं और सबकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है और स्वयं का अपना स्वयं परिणमन है। अशुद्ध परिणमन से संसार होता है और शुद्ध परिणमन से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मा परमात्मा बन जाती है, ईश्वर बन जाती है। तो कोई ईश्वर खंड खंड नहीं हो सकता, टुकड़े टुकड़े में नहीं हो सकता है। यदि उसके अंश होंगे तो कोई आत्मा यदि दुखी है तो परमात्मा को भी दुखी होना पड़ेगा, और कोई आत्मा सुखी है तो परमात्मा को सुखी होना पड़ेगा। कोई आत्मा जो खा पी रहा है, चल फिर रहा है, तो परमात्मा को खाना पीना चलना फिरना होगा। तो क्योंकि जब उसी का ही अंश है तो जैसा वो परिणमन करेगा तो परमात्मा को भी परिणमन करना पड़ेगा। यदि सूअर की पर्याय यदि परमात्मा का अंश है तो सूअर मल खाता है तो परमात्मा को भी खाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत उल्टा हो जाएगा। इसलिए यह बात बिल्कुल सिद्ध नहीं होती है। बात यही सिद्ध होती है अनंत आत्माएं हैं, सबकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है
अपने ही पुरुषार्थ बल से अपनी आत्मा को जो पवित्र कर लेते हैं, पावन कर लेते हैं, वो परमात्मा बन जाती है, वो सिद्ध आत्मा बन जाती है। जैन दर्शन इसी बात को ही स्वीकार करता है। नमस्ते आचार्य श्री। राजकुमार जैन सूरत गुजरात से अपना शंका रख रहे हैं कि गांठ लग जाए, रिश्ते हो या डोरी खुलने में वक्त लगता है। किसी के साथ गांठ लगने पर, अपनी गलती महसूस करने पर क्षमा मांगने के भाव तो आते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, किंतु कदम वापस लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपस में बंध जाती है गांठ, और गांठ में कोई दम नहीं होती है, कोई ताकत नहीं होती है, कोई वजन नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी इसको बरसों बरसों तक ढोते रहते हैं अपने मन में, अपनी आत्मा में। महानुभाव, ये बैर की जो गांठ है ये बहुत ही नुकसानदायक है। अनंत भाव लग जाते हैं इस गांठ को खोलने के लिए। कहते हैं ना, यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। कसाई की गांठ जो है खुलने में कितना टाइम लगना है? देखा जाए तो एक क्षण है। लोग आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं और कौन पहले पहल करे इस बात को सोचते रहते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, हो सकता पूरा जीवन लग जाता है, पूरी आयु समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी बोलचाल प्रारंभ नहीं करते हैं। मात्र अंदर से एक मान कसाए बैठी है, कौन पहले क्षमा मांगे, कौन पहले स्वीकार करे, कौन गलती स्वीकार करे। देखिए, गांठ खोलने का एक ही तरीका है, छोटी सी लाइन है, अपने जीवन में उतार लो, तुम सही मैं गलत। बस इतनी सी बात अपने जीवन में ले आओ, तुम सही और मैं गलत। जब इतनी सी बात अपने मन में आ गई, उसी दिन से बैर की गांठ खुल जाएगी और अपना तो कल्याण हो ही जाएगा। सामने वाला गांठ खोले चाहे न खोले, लेकिन अपनी गांठ तो खुल गई ना। और गांठ में क्या होता है? नीरस होती है, नीरस सरस भी नहीं होती है। बांस की गांठ, गन्ने की गांठ, इनमें कोई रस होता है क्या? इनमें कोई रस नहीं होता है। गांठ में कोई रस नहीं होता है, वो तो नीरस होती है। जीवन को नीरस मत बनाओ, जीवन को सरसमय बनाओ, रसमय बनाओ। और रसमय तब बनेगा जब अपने अंदर क्षमा का भाव, शांति का भाव प्रकट होगा, और किसी पर आरोप और प्रत्यारोप न डाल करके मैं ही गलत था, आज मैं ही अपने आप को ठीक करता हूँ और उत्तम क्षमा का भाव रखता हूँ। नियम से गांठ दूर हो जाएगी और आपके जीवन में शांति भी आ जाएगी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए, और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे